नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। यकीन मानिए मैं अपना ज्योतिषा ज्ञान जो कुछ भी मैंने पिछले कुछ सालों में सीखा है वो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता था तो अपने तक सीमित रखने से घट जाता है। इसलिए मैं वीडियोज़ आपके लिए निरंतर लाता रहता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा यदि आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका हृदय से धन्यवाद। मैं ज्योतिषाचार्य गौरव सिंह आप सभी के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का विषय है ग्रहों के उपरत्न भी बना सकते हैं आपको भाग्यशाली तथा शक्तिशाली। ये तो हम सभी जानते हैं कि विभिन्न ग्रहों के अपने अपने विशेष रत्न होते हैं जिन्हें धारण करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं तथा रुके हुए अथवा अटके हुए कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में सभी ग्रहों के रत्नों के बारे में बताया था, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। आज मैं अपने एक प्रिय छात्र के कहने पर उपरत्नों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। चूँकि कई रत्न महंगे होते हैं इसलिए बहुत से लोग उन्हें धारण नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं रत्नों के कुछ उपरत्न भी धरती माँ ने हमें दिए हैं जो कि अधिक महंगे नहीं होते हैं, जिन्हें आम आदमी भी धारण कर सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हों कि ये उपरत्न प्रभावी नहीं होते होंगे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रत्नों अथवा उपरत्नों का प्रभाव अथवा फल इस पर बहुत निर्भर करता है कि क्या आपने इसे किसी अच्छे ज्योतिषी से अच्छे से कुंडली विश्लेषण कराने के बाद ही धारण किया है, अथवा ऐसे ही किसी के कहने से अथवा अपने मन से धारण कर लिया है। दूसरा, क्या आपने रत्न अथवा उपरत्न को धारण करने से पहले उसे अच्छे से अभिमंत्रित किया है अथवा नहीं। उपरत्न रत्नों की तुलना में 70 से 80% तक प्रभावी होते हैं। आप जब भी कोई रत्न अथवा उपरत्न खरीदें तो ध्यान रखें कि बेचने वाला विश्वास पात्र होना चाहिए, वरना आपके साथ धोखा भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्रीय उपायों में मुख्य रूप से 9 रत्नों का वर्णन किया गया है जो कि 9 ग्रहों के होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य का मुख्य रत्न होता है माणिक्य, परंतु ये रत्न महंगा मिलता है, तो आप इसका उपरत्न रक्तमणि अथवा सूर्यमणि अथवा तांबड़ी अथवा लालड़ी भी धारण कर सकते हैं। ये भी माणिक्य की ही तरह गहरे गुलाबी से लाल रंग तक के पाए जाते हैं। ये देखने में कांतियुक्त तथा पारदर्शी होते हैं। यदि आपको स्वास्थ्य में लाभ चाहिए, सरकारी कार्य में लाभ चाहिए, अपने विचारों को तथा आभा में शुद्धि चाहिए, अपने पिता के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, तो आप इसे धारण कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं चंद्र की। वैसे तो चंद्र का रत्न मोती महंगा नहीं होता है, परंतु यदि फिर भी किसी परिस्थितिवश आप मोती नहीं धारण कर पा रहे हैं तो इसकी वजह आप गोदंती अथवा चंद्रकांत भी धारण कर सकते हैं। ये उपरत्न पारदर्शी न होकर दूधिया रंग लिए हुए मुलायम तथा चमकदार होते हैं। यदि आपको अपनी स्मरण शक्ति मजबूत करनी हो, अपना भाग्य संवारना हो, अपने मन को प्रसन्नचित रखना हो, चिंताओं से मुक्ति पानी हो, अपने गुस्से को शांत करना हो अथवा अपनी माता के साथ संबंध मधुर करने हो, तो आप ये धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। वैसे तो मंगल का रत्न मूंगा भी महंगा नहीं होता है, परंतु यदि फिर भी आप किसी परिस्थितिवश मूंगा धारण नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी जगह आप इंद्रगोप अथवा रात ऋतुआ अथवा लाल हकीक भी धारण कर सकते हैं। ये उपरत्न पारदर्शी न होकर लालिमा लिए हुए मुलायम तथा चमकदार होते हैं। यदि आपको अपना मनोबल बढ़ाना हो, आत्मविश्वास बढ़ाना हो अथवा स्वास्थ्य में लाभ चाहिए हो तो आपको ये धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं बुध की। यदि आप बुध का रत्न पन्ना धारण नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी जगह आप जबरजद अथवा हरा तुरमली अथवा हरा ओनिक्स भी धारण कर सकते हैं। ये उपरत्न पारदर्शी न होकर लालिमा लिए हुए तथा चमकदार होते हैं। यदि आपको व्यापार में वृद्धि चाहिए, धन दौलत चाहिए हो, नकारात्मक स्वभाव में कमी लानी हो अथवा तेज बुद्धि करनी हो तथा वाक्चातुर्य बढ़ाना हो तो आपको ये धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं देवों के गुरु बृहस्पति की। यदि आप बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी जगह आप सुनहला अथवा पीला तुरमली अथवा पीला बैरूज भी धारण कर सकते हैं। ये उपरत्न पारदर्शी तथा हल्के पीले से संतरी रंग लिए हुए तथा चमकदार होते हैं। यदि आपको मान सम्मान तथा धन संपत्ति बढ़ानी हो, शिक्षण के क्षेत्र में सफलता चाहिए हो अथवा धार्मिक कार्यों तथा सामाजिक कार्यों में रुचि हो तो आपको ये धारण करने चाहिए। अब बात करते हैं असुरों के गुरु शुक्र की।
यदि आप शुक्र का रत्न हीरा धारण नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी जगह आप दूधिया पत्थर अथवा जिरकन अथवा अमेरिकन डायमंड भी धारण कर सकते हैं। दूधिया पत्थर सफ़ेद रंग का अपारदर्शी तथा विशेष प्रकार की चमक लिए होता है। बाकी उपरत्न हीरे की ही तरह पारदर्शी तथा चमकदार होते हैं। इन्हें आप नकली हीरा भी कह सकते हैं। यदि आपको सभी सुख सुविधाएं चाहिए हो, विलासिता भरा जीवन चाहिए हो, धन दौलत चाहिए हो, आकर्षण चाहिए हो अथवा पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर बनाने हो तो आपको ये धारण करने चाहिए। अब बात करते हैं शनि की। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो आपके कर्मों के अनुरूप फल देते हैं। यदि आप शनि का रत्न नीलम धारण नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी जगह नीली अथवा जमुनिया अथवा कटेला अथवा बिल्लौर अथवा लाजवर्त भी आप धारण कर सकते हैं। ये सभी चमकीले तथा कठोर होते हैं। यदि आपको सुख संपत्ति चाहिए हो, मानसिक शांति चाहिए हो, आप में धैर्य की कमी हो, स्वभाव में गंभीरता लानी हो, बुरे सपने आते हों तो आपको ये धारण अवश्य करने चाहिए। अब बात करते हैं राहु की। राहु तथा केतु असली ग्रह न होकर छाया ग्रह हैं, परंतु ये व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। वैसे तो राहु का रत्न गोमेद भी अधिक महंगा नहीं होता है, परंतु यदि फिर भी किसी परिस्थितिवश आप गोमेद धारण नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी जगह आप भूरा अथवा काला हकीक भी धारण कर सकते हैं। ये अपारदर्शी तथा मुलायम होते हैं। यदि आपके पास धन ना रुकता हो, बनते हुए काम बिगड़ जाते हों, भूत प्रत्यय का भय रहता हो अथवा अचानक कोई परेशानी आ गई हो अथवा धन का नुकसान हो गया हो तो आपको ये धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं केतु की। जैसा कि मैंने पहले बताया, राहु तथा केतु असली ग्रह न होकर छाया ग्रह हैं, परंतु व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। वैसे तो केतु का रत्न लहसुनिया भी बहुत अधिक महंगा नहीं होता है, फिर भी यदि किसी परिस्थितिवश आप लहसुनिया धारण नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी जगह आप व्याघ्राक्ष अथवा अलक्षेंद्र भी धारण कर सकते हैं। ये अपारदर्शी तथा मुलायम होते हैं। यदि आपको शोध तथा नए आविष्कार संबंधित काम करने हो, भूत प्रेत का भय रहता हो, आंखों तथा श्वास से संबंधित रोग को ठीक करना हो अथवा दुर्घटना का भय हो तो आपको धारण करना चाहिए। कोई भी रत्न अथवा उपरत्न धारण करने का निर्णय स्वयं से कभी ना लें तथा किसी मित्र अथवा संबंधी के कहने से भी ना लें, अपितु किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श के बाद ही धारण करें, अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। इस वीडियो के बारे में आप कोई भी फीडबैक देना चाहें तो बेझिझक कमेंट करके दे सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अवश्य रिप्लाई करूँगा। मेरे ज्योतिष के ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का भी लाभ हो सकता है तो उसके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा। मेरे वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार तथा जय हिंद।